प्रधानमंत्री जी ने तो पिछले 7 साल में कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, क्योंकि वो सवालों से भागते हैं। कभी कभार गृह मंत्री जी इंटरव्यू दे देते हैं, लेकिन हमेशा अपने इंटरव्यू में वो केवल और केवल इस देश की जनता को नीचे दिखाने का कार्य करते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठकर गृह मंत्री जी ने कहा इंटरव्यू में कि इस देश का अनपढ़ व्यक्ति इस देश पर बोझ है। गृह मंत्री जी, क्या वोट लेते समय भी आपने यही कहा था कि इस देश का अनपढ़ व्यक्ति इस देश पर बोझ है? भारतीय जनता पार्टी इन अनपढ़ व्यक्तियों का वोट नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी इन अनपढ़ व्यक्तियों के वोट को नकारती है। और आज उस जनता ने आपको सत्ता में बैठा दिया तो वो आपको बोझ लगने लगे। इस देश के बच्चे बच्चे को, व्यक्ति को शिक्षित करने का कार्य सरकार का है। आजादी से पहले लगभग समस्त भारत कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर अशिक्षित ही थे। गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, इन तमाम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और तमाम संघर्ष के बाद इस देश की जनता को शिक्षित बनाया। और आज आधे से भी कहीं अधिक आबादी, 70% से भी कहीं अधिक आबादी शिक्षित है या शिक्षा पाती है। सरकार का कार्य होता है कि ऐसी योजनाएं स्थापित की जाएं जिससे लोग शिक्षित हो सकें, जिससे भुखमरी कम हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। देश में साक्षरता स्तर देखते हुए देश में सबसे अधिक बजट होना चाहिए था शिक्षा का, लेकिन पिछले 7 साल में लगातार शिक्षा का बजट केवल और केवल गिरा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है भाजपा सरकार, इसके जिम्मेदार है आप और आपके मंत्री और आपकी नीतियां। अरे क्या कसूर है इस देश की जनता को यदि कोई अनपढ़ है? आपने उन अनपढ़ों के लिए क्या किया? आप बताइए देश की जनता को। कितने नए संस्थान आपने खड़े किए, कितने ऐसे रोजगार आपने बनाए जिसके चलते उनको पैसे मिले, उनका रोजगार बढ़े और वो जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। 80-80 करोड़ लोगों को आप गेहूं चावल बांटते हैं तो आप सोचिए कि उनको शिक्षा कहां से मिलती होगी। यानी यहाँ पर बेरोजगारी, भुखमरी का स्तर इतना बढ़ गया है, इस देश में गरीबी इतनी बढ़ गई है कि 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो गेहूं चावल बांटना पड़ता है। तो शिक्षा कहां से मिलेगी उनको? आपने सारा पैसा बटोर कर अपने कारोबारी मित्रों को दे दिया। यदि कोरोना काल में या पिछले 3-4 साल 5 साल में कोई बड़ा है तो कुछ गिने चुने उद्योगपति बड़े हैं, अन्यथा आम आदमी केवल और केवल घटा है। लेकिन इन सब आंकड़ों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी एक जबान लगती है ये कहने में कि अनपढ़ व्यक्ति इस देश पर बोझ है।